नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मिस्टर डार्क। आज आपके लिए एक ऐसी डरावनी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो आप अपने कानों में ईयरफोन ठूस लीजिए और कहानी के डर में खो जाइए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के 2 बज रहे थे। रोहन अपने कमरे में अकेला सो रहा था। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने फोन उठाया। ये उसके घर के बाहर लगे स्मार्ट डोरबेल का अलर्ट था। वीडियो फीड चालू होते ही रोहन के पसीने छूट गए। बाहर कोई खड़ा था और उसने बिल्कुल रोहन जैसे कपड़े पहने थे। उस अजनबी ने धीरे से अपना चेहरा कैमरे की ओर किया। रोहन की चीख निकल गई। बाहर खड़ा व्यक्ति बिल्कुल रोहन जैसा दिख रहा था। तभी वीडियो वाले रोहन ने कैमरे में देखकर एक डरावनी मुस्कान दी और फुसफुसाया, अंदर बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत दरवाजा चेक किया, वो बंद था। लेकिन तभी उसके पीछे से एक ठंडी आवाज आई, शुक्रिया दरवाजा खुला छोड़ने के लिए। रोहन जैसे ही पीछे पलटा, उसने देखा कि कमरे की खिड़की खुली हुई थी और अंधेरे में वही हमशक्ल खड़ी डिरियारा था, जिसके हाथ में एक चमकता हुआ चाकू था। रोहन के गले पर चाकू का ठंडा स्पर्श महसूस होते ही अचानक पूरे घर की लाइट जल गई। उसके सामने खड़ा हमशक्ल धुएं की तरह गायब हो गया। रोहन फर्श पर गिर पड़ा। उसका दिल फट जाने वाली रफ्तार से धड़क रहा था। उसे लगा शायद यह कोई भयानक मतिभ्रम हेलुसिनेशन था। लेकिन तभी उसके फोन की स्क्रीन फिर से जल उठी। डोरबेल कैमरे का नोटिफिकेशन। रोहन ने कांपते हाथों से वीडियो फीड खोली। बाहर वही हमशक्ल खड़े दिहारा था, लेकिन इस बार वह रो रहा था। उसने अपनी शर्ट ऊपर उठाई। उसके पेट पर एक गहरा निशान था। रोहन की रूह कांप गई। यह वही पुराना जख्म था जो उसे बचपन में लगा था। बाहर खड़ा शख्स चिल्लाया, रोहन दरवाजा खोलो, मैं असली हूं। जो अंदर है वो कोई इंसान नहीं, वो साया है। रोहन का दिमाग सुन्न हो गया। अगर असली रोहन बाहर है तो अंदर मेरे साथ कौन था? तभी उसने गौर किया कि कमरे में सन्नाटा बहुत गहरा है। उसने दीवार की तरफ देखा, जहां उसकी परछाई बन रही थी। लाइट जल रही थी, लेकिन उसकी परछाई हिल नहीं रही थी। अचानक वह परछाई दीवार से अलग होकर फर्श पर रेंगने लगी। रोहन पीछे हटा, लेकिन परछाई ने बिजली की रफ्तार से उसका गला पकड़ लिया। उस साए का चेहरा धीरे धीरे रोहन के चेहरे में बदलने लगा। उसने ठंडी और डरावनी आवाज में कहा, तुमने देर कर दी, अब इस शरीर का मालिक मैं हूं। बाहर खड़ा असली रोहन दरवाजा पीटता रह गया, जबकि अंदर वाले साए ने कैमरे की ओर देखकर वही डरावनी मुस्कान दी। कमरे के अंदर सन्नाटा था। वह साया अब पूरी तरह रोहन का रूप ले चुका था। असली रोहन जो बाहर खड़ा दरवाजा पीट रहा था, उसकी आवाज अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। तभी कमरे के साए ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर खड़ी रही असली रोहन की आंखों में उम्मीद जगी, लेकिन वह उम्मीद अगले ही पल खौफ में बदल गई। नकली रोहन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। जैसे ही असली रोहन घर के अंदर दाखिल हुआ, उसे महसूस हुआ कि वह हिल नहीं पा रहा है। उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा और वह दीवार पर एक बेजान परछाई बनकर चिपक गया। अब वह सिर्फ देख सकता था, बोल नहीं सकता था। तभी घर का लैंडलाइन फोन बजा। नकली रोहन ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से उसकी मां की आवाज आई, रोहन बेटा तुम ठीक तो हो? मैंने सपना देखा कि तुम्हारा कोई जुड़वा भाई तुम्हें ले जा रहा है। नकली रोहन ने शीशे में अपनी डरावनी आंखों को देखते हुए बड़ी मासूमिया, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब यहाँ कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ मैं हूं। उसने फोन रखा और कमरे के उस कोने की तरफ की परछाई दीवार पर कैद होकर छटपटा रही थी। उसने चाकू उठाया और दीवार के गले पर चला दिया। पर बनी उस परछाई कमरे में एक दर्दनाक चीख गूंजी, लेकिन वह चीख किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक मरती हुई रूह की थी। अब खेल खत्म हो चुका था। असली रोहन अब सिर्फ एक धुंधली याद था, और वह साया दुनिया की नजरों में रोहन बन चुका था। साया अब रोहन की जिंदगी जी रहा था, लेकिन असली रोहन दीवार पर एक बेजान परछाई बनकर कैद था। वह देख रहा था कि कैसे वह शैतान उसकी मां से बात करता है, उसके दोस्तों से मिलता है। लेकिन एक रात जब साया गहरी नींद में था,
घर की पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई। उसमें से एक धूल भरी डायरी नीचे गिरी। यह रोहन के पिता की डायरी थी, जो सालों पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। दीवार पर कैद रोहन की रूह ने देखा कि वह साया डायरी देखकर कांपने लगा। डायरी के पन्नों में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में दो छोटे बच्चे थे जो बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। असली राज अब सामने आने वाला था। रोहन का कोई जुड़वा भाई नहीं था, बल्कि यह छाया पुत्र, शैडो एंटिटी का एक प्राचीन श्राप था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जब भी इस परिवार का कोई वारिस अपने डर से हार जाता है, उसका अंधेरा हिस्सा आजाद हो जाता है। वह साया तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ता जब तक वह आपकी जगह न ले ले। रोहन को याद आया, एक हफ्ते पहले उसने एक खंडहरनुमा पुराने घर में अपना डर महसूस किया था और वहीं से यह साया उसके पीछे पड़ रहा था। अचानक साया बिस्तर से उठा और सीधे उस दीवार की तरफ बढ़ा जहां रोहन की परछाई कैद थी। उसकी आंखें अब कोयले की तरह काली थीं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम सोच रहे होगे कि तुम वापस आ सकते हो, लेकिन तुम भूल गए, तुमने ही मुझे जन्म दिया है। तुम्हारे हर झूठ, तुम्हारे हर डर ने मुझे ताकत दी है। साये ने दीवार पर अपना हाथ रखा और रोहन की परछाई को धीरे धीरे मिटाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे परछाई मिट रही थी, असली रोहन का अस्तित्व इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट रहा था। तभी घर की घंटी बजी। पुलिस बाहर खड़ी थी। पड्डे होशियों ने चीखें सुनी थीं। साये ने अपना चेहरा बदला, आंखों में नकली आंसू लाए और दरवाजा खोलने चल दिया। अब वह पूरी तरह तैयार था अगला शिकार ढूंढने के लिए। दीवार पर अब सिर्फ एक खाली जगह बची थी। रोहन खत्म हो चुका था, लेकिन साया अब आजाद था। और शायद आपका अगला पडिडहोसी वही हो। रात का सन्नाटा अब जानलेवा हो चुका था। पुलिस बाहर लेकिन दरवाजा भीतर जो हो रहा था वह किसी भी कानून या समझ से परे था। वह साया जिसने रोहन का रूप ले लिया था, अब केवल एक इंसान नहीं रहना चाहता था। उसे भूख थी, अस्तित्व की भूख। पुलिस का प्रवेश और भ्रम। जैसे ही पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, इंस्पेक्टर समीर अंदर दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि रोहन, जो कि साया था, कोने में बैठा कांप रहा है। उसके हाथ खून से सने थे, लेकिन वह खून उसका अपना नहीं था। साये ने रोहन की आवाज में रोना शुरू किया, इंस्पेक्टर बचाइए, वह दीवार में है, वह मुझे मारना चाहता है। समीर ने दीवार की तरफ टॉर्च जलाई। वहां कुछ नहीं था सिवाय एक धुंधले निशान के जहां कभी असली रोहन की परछाई कैद थी। समीर को लगा कि रोहन का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उसने अपने साथी से कहा, इसे कस्टडी में लो। लेकिन जैसे ही सिपाही ने साये का हाथ पकड़ दहा, कमरे का तापमान अचानक गिरकर शून्य से नीचे चला गया। सिपाही की चीख निकल गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने जलती हुई बर्फ को छू लिया हो। डायरी का रहस्यमयी पन्ना। तभी कमरे के दूसरे कोने में गिरी वह पुरानी डायरी अचानक फड़फड़ाने लगी। हवा का एक झोंका आया और डायरी एक ऐसे पन्ने पर रुकी जिसे रोहन ने नहीं देखा था। उस पन्ने पर खून से लिखा था, छाया को मिटाया नहीं जा सकता, उसे केवल बदला जा सकता है। एक रूह के बदले दूसरी रूह। इंस्पेक्टर समीर, जो खुद इन बातों पर यकीन नहीं करते थे, ने डायरी उठाई। जैसे ही उनकी नजर उस तस्वीर पर पड़ी जिसमें दो बच्चे थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तस्वीर में एक बच्चे की आंखों की जगह सिर्फ दो काले गड्ढे थे। वह बच्चा समीर का अपना बचपन का दोस्त था, जो सालों पहले गायब हो गया था। साया अब मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी हो गई कि उसके जबड़े से तड़कने की आवाज आई। अंधेरे का तांडव। अचानक घर की सारी लाइटें एक साथ फूट गईं। अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें दब रही थी। साये ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। वह धीरे धीरे लंबा होने लगा। उसकी उंगलियां नुकीली हो गईं और उसकी छाया पूरे कमरे में मकड़ी के जाले की तरह फैल गई। पुलिस वाले अपनी बंदूकों से गोलियां चलाने लगे, लेकिन गोलियां साये के शरीर के आर पार निकल रही थीं, जैसे वह धुएं का बना हो। तुम मुझे नहीं मार सकते समीर। साये की आवाज अब एक साथ 100 लोगों के चिल्लाने जैसी लग रही थी। मैं वह डर हूं जिसे तुमने सालों पहले अपने दिल में दफनाया था। असली रोहन की वापसी का संघर्ष। उधर परछाई की दुनिया में कैद असली रोहन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसने देखा कि
साया अब दूसरों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। रोहन की रूह ने महसूस किया कि जब तक साया डर से ताकत पा रहा है, वह अजेय है। रोहन ने अपने मन को शांत किया। उसने अपने बचपन के उस डर का सामना करने का फैसला किया जिसने इस साये को जन्म दिया था। दीवार के भीतर से रोहन ने चिल्लाने की कोशिश की। उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति ने दीवार पर एक दरार पैदा कर दी। उसने अपनी पूरी ताकत समेटकर उस डायरी की ओर इशारा किया। अंतिम बलिदान। इंस्पेक्टर समीर समझ गए कि डायरी ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने अपनी जेब से लाइटर निकाला। साया चिल्लाया, नहीं, अगर तुमने इसे जलाया तो रोहन भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यह एक कठिन फैसला था। एक तरफ एक निर्दोष की जान थी, शैतान जो पूरी दुनिया को अंधेरे में डुबो सकता था। तभी दीवार से रोहन की धुंधली सी आवाज आई, जला दो इसे। समीर, मुझे आजाद कर दो। समीर के हाथ कांप रहे थे। साया दहाड़ा, अगर यह जला तो रोहन भी मरेगा। क्या तुम एक कातिल बनना चाहते हो इंस्पेक्टर? साये का आकार अब इतना बढ़ गया था कि उसने पूरी छत को ढक लिया था। कमरे में मौजूद सिपाही डर के मारे बेहोश हो चुके थे। समीर ने अपनी आंखें बंद की और रोहन की उस आखिरी विनती को याद किया। उन्होंने लाइटर जलाया और डायरी के तेल लगे, पन्नों में आग झोंक दी। जैसे ही आग की लपटों ने डायरी को घेरा, कमरे में एक रूह कंपा देने वाली चीख गूंजी। वह आवाज साये की भी थी और रोहन की भी। आग की लपटें सामान्य नारंगी नहीं, बल्कि नीले रंग की थीं। साया बिजली की तरह तड़पने लगा। उसका काला धुआं जैसा शरीर आग की ओर खींचने लगा, जैसे कोई वैक्यूम क्लीनर उसे सोख रहा हो। दीवार पर कैद रोहन की परछाई भी आग के साथ साथ जलने लगी। रोहन के चेहरे पर दर्द तो था, लेकिन साथ ही एक भयानक बोझ से मुक्ति की शांति भी थी। उसने समीर की तरफ आखिरी बार देखा और धीरे से होंठ हिलाए। शुक्रिया। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे घर की खिड़कियां बाहर की तरफ टूट गईं। एक घना काला धुआं छत को फाड़ते हुए आसमान की ओर निकल गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। धुएं और राख के बीच समीर अकेले खड़े थे। कमरे की वह दीवार जहां रोहन कैद था, अब बिल्कुल साफ थी। वहां न कोई परछाई थी, न ही कोई इंसान। साया मर चुका था, लेकिन उसकी कीमत रोहन को अपने अस्तित्व से चुकानी पड़ी। समीर ने भारी कदमों से कमरे के बाहर कदम रखा। पुलिस की गाड़ियां बाहर खड़ी थीं, लेकिन समीर की नजर अपनी परछाई पर गई। धूप तेज थी, पर जमीन पर उनकी परछाई नहीं बन रही थी। समीर रुक गए। उनके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान वापस आई जो उन्होंने रोहन के हमशक्ल के चेहरे पर देखी थी। उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। रोहन की कहानी तो वहां पूरी तरह खत्म हो गई, पर शैतान ने अपना नया घर ढूंढ लिया था। रोहन की कहानी तो यहां खत्म हो गई, पर शैतान ने अपना नया घर ढूंढ लिया था, और वो नया घर शायद आपकी अपनी परछाई भी हो सकती है। दोस्तों, ये थी हमारी खास हॉरर सीरीज छाया का साम्राज्य। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपकी रूह कंपा दी होगी। ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और रहस्यमयी कहानियों के लिए आपके अपने चैनल मिस्टर डार को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि यहाँ डर का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। अब आपकी बारी है। हमें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे मिस्टर डार परिवार के सदस्य यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी जगह, सिटी, स्टेट का नाम जरूर लिखें। साथ ही हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। हमें यह जानकर गर्व होगा कि हमारी कहानियां देश के किस कोने तक पहुंच रही हैं। आपके बेहतरीन कमेंट्स को हम चुनेंगे और अपने अगले वीडियो में मिस्टर डार के मंच से आपका नाम और आपकी जगह का जिक्र करेंगे। याद रखिए, अंधेरा करीब है, सावधान रहें।